हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएसजीडी में स्टैटिक जीके को लेके। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और उम्मीद है कि जो अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स में जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ जितने भी एग्जाम लगे हैं उनसे रिलेटेड आंकड़े हैं। और आपने देखा होगा अब तक जो पीडीएफ है, हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, स्टैटिक जीके हो। ठीक है कि नहीं? तो देखें आज की क्लास अपन। चलो देखते हैं भाई। पंडित शिव सेना मिश्रा, तो देखो ये एक हाँ भाई, सॉरी, पंडित शिवनाथ मिश्रा, पंडित शिवनाथ मिश्रा। अब ये एक बिंदु हो गया। आप लोग जिन लोगों की ठीक है वो जरूर इस क्वेश्चन में, ये हमारे जो शास्त्र नृत्य हैं उनके कुछ इंपोर्टेंट जो व्यक्ति हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 में एक तो जैसे कथक के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कथकली और मोहिनीअट्टम वाले, एक भरतनाट्यम वाले, यशियानो, और एक कुचिपुड़ी वाले, आंध्र वाले। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो और जो बच गए, उड़ीसा, मणिपुरी, क्षत्रिया, ठीक है कि नहीं, इनमें एक एक दो व्यक्ति हैं। तो इन पे एक बार आप अंडरलाइन करें, कैसे भी बाई ट्रिक कैसे भी करें, लेकिन इनमें एक बार आप देख लें, क्योंकि ये ऑल टाइम फिक्स क्वेश्चन है। या तो शास्त्र नृत्य, ज्यादा इजी पूछेगा तो आपको राज्य और शास्त्र नृत्य ही पूछ लेगा, जो तो आपका तैयार है भाई, यस या नो। अब उससे थोड़ा अच्छा पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछता है कि इस किशन महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है, या किस शास्त्र नृत्य से, या किस घराने से है। इनके क्या भाई, ये घराने भी हैं। और ये लंबे समय से चल रहा है, आपको पता है, पूरा मुगल काल, ठीक है, उस दौर से लगातार ये चलते आ रहे हैं और कई उपलब्धियां हैं। और इनमें से कुछ इतने इंपॉर्टेंट है जिनको इतने अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले हैं, यस या नो। तो जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो तो फिर तो आपको पता है, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो क्या है भाई, व्यक्ति विशेष का जो क्वेश्चन बनता है उसमें भी आ गया। एक टॉपिक होता है आपके जीके में, कौन सा, व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष बोले तो पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं ना बड़े, कि देश में वे व्यक्ति जो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कोई वजह है उनके पीछे, वो व्यक्ति, तो वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया कि उसको पुरस्कार और मिला हुआ है। तो ये अच्छा टॉपिक है। तो इसमें अभी पहला क्वेश्चन है, पंडित शिवसेना मिश्रा, सॉरी, पंडित शिवनाथ मिश्रा, हाँ भाई, कौन है, सितार वादक। तो सितार वादक का और बता सकते हो कोई आप? हाँ, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, एक तो ये नाम रटी लो भाई, ये और भी इंपॉर्टेंट अब, पंडित रविशंकर, क्योंकि ये सबसे, अब सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर। मैंने आपको याद भी करा था, सीता रे, आ गया क्या, तो रे से रविशंकर हो गया। ऐसे याद रख सकते हो, कैसे भी आप रखिए, लेकिन सितार में रविशंकर है, उमा शंकर है। हाँ जी, आ गया। जो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? खाद्य निगम का मुख्यालय कहां है भाई? दिल्ली है, नई दिल्ली। खाद्य निगम, अब एक देश है डोमिनिक, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, रोसेव। पढ़ दिया जिसको, आगे बढ़िए। 1907 में हुए भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अपन कई बार जिक्र कर चुका मैं आपको, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनमें कुछ बहुत खास हैं, जिनमें से जैसे एक तो 1907 का ही दे दिया इन्होंने, यस या नो। फिर एक 1916 का इंपोर्टेंट है, फिर एक 1924 का इंपोर्टेंट है, फिर 1929 का इज वेरी इंपोर्टेंट, यस या नो। जैसे इसमें 1925, 1917 वाला और 1925 वाला, ये भी क्वेश्चन दो ठीक है, इनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 1885 का पहला अधिवेशन आप सबको पता ही है साहब, यस या नो। ये कांग्रेस के मोस्ट अधिवेशन है जिनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना इन अधिवेशनों को कुछ खास बातें हुई होती है। जैसे सबसे पहले बात करें 1885 में, तो कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई, किसने की, वो घूमने की, किस जगह की, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में, मुंबई में, यस, यहाँ की। अच्छा, इस समय कौन था अंग्रेज वाइसराय, कौन था, कौन था भाई, डबलिन था। कौन था भाई,
डफरीन। तो मैंने आपको बताया उसके डबली बजा के कांग्रेस वालों ने कांग्रेस की स्थापना डफरीन था इस समय। कौन था भाई? डफरीन के समय। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? रमेश चंद्र बनर्जी बने। तो ये तो 1885 की घटना हुई, कांग्रेस की स्थापना कर ली अपन ने। कहाँ हुई, किसने की, वो बातें हो गई। अब इसके बाद में बात करें अपन 1850 के बाद में इनमें सबसे नजदीक आ गया 1907। 1907 में क्या आते आते कांग्रेस में ही क्या हो गया, बंटवारा हो गया। हाँ भाई, कांग्रेस का बंटवारा हुआ। अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहां हुआ था? सूरत का अधिवेशन था। रास बिहारी बोस। अब ये रास बिहारी बोस का जिक्र आपने सुना होगा। 1943 में भी फिर रास बिहारी बोस आता है। आता है क्या भाई? कौन सी बनाई थी? आजाद हिंद फौज तो नहीं थी। आजाद हिंद फौज तो कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी। अब इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल जो आर्मी बनाई थी वो बनाई थी रास बिहारी बोस ने। किसने भाई? रास बिहारी बोस ने। यस। और फिर रास बिहारी बोस ने किसको दे दिया था? रास बिहारी बोस ने तो इंडियन नेशनल आर्मी, और कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज, इन दोनों को इकट्ठा करके इसका जो सेनापति बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? 1900 अपन पढ़ते हैं वही रास बिहारी बोस है। तो रास बिहारी बोस 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सूरत में हुआ था। सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे पड़ता है। शाबाश। तो इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का भाग बढ़ गया गरम दल, और गरम दल में लाल बाल पाल, ठीक है नहीं भाई, और बाकी जो नरम दल के नेता हो गए। उसके बाद में और 1907 से पहले दो बड़ी घटना। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा, और 1906 में बंगाल विभाजन का विरोध हुआ स्वदेशी आंदोलन से या भंग आंदोलन से। किस आंदोलन से? और 1906 में मुस्लिम लीग एक और नई पार्टी बन गई आगा खां द्वारा ढाका में। किसमें भाई? ढाका में। ठीक है। अब भाई आगे आ जाइए। तो अब इसके बाद में 1907 और 1916 का इंपोर्टेंट है। वापस क्या हो गए? एक हो। कांग्रेस भी एक, कांग्रेस दोनों मिल गई। 1916 लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? तो 1916 का भी इंपोर्टेंट है, लखनऊ का अधिवेशन। 1916 में देखो क्या हुआ, गरम दल और नरम दल दोनों कांग्रेस क्या हुई? एक हो गई। पहली बात है। दूसरी बात, जो मुस्लिम लीग अलग पार्टी बनी थी वो भी क्या आके एक हो गई। सर यस या नो? 1916 का तो इसलिए भी इंपोर्टेंट है कि इसमें भारत के दो नए नेता और प्रभावशाली निकल के आए। एक थे महात्मा गांधी जी, 9 जनवरी 1915 को आए, और 1916 को कौन से अधिवेशन में भाग लिया? लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। किसने? महात्मा गांधी। एक था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जो आपको पता पाकिस्तान के पहले क्या बने थे? गवर्नर। अरे पहले गवर्नर कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जिन्ना जो थे वो भी उभर के आए, और राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे प्रभावशाली नेता बन के आए वो है मोहम्मद अली जिन्ना। बाद में जाके बहुत कट्टर हो गए, लेकिन इसमें राष्ट्रीय एकता के लिए जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो 1916 जो कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिवेशन था कि कांग्रेस ने वापस सबको क्या कर लिया भाई? एकजुट कर लिया। क्या कर लिया भाई? एकजुट कर लिया। यस या नो? 1916 की एक दो घटनाएं आपको और भी याद होगी। होम रूल लीग आंदोलन 1916, और मदन मोहन मालवीय ने कौन सा? BHU बनारस विश्वविद्यालय, ये 1900। हाँ जी, अब आ जाइए 1924। हम गांधी जी से जोड़कर देखते हैं। किसे जोड़कर देखते हैं? गांधी जी से जोड़ के। कौन सा? 1924 का कौन सा क्या किया था? बेल। इसमें गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। गांधी जी ने 1924 बेलगाम में। 1917 मैं आपको बताऊं, 1917 इसलिए जाना जाता है कि पहली बार कोई महिला फीमेल अध्यक्ष बनी थी। कौन से अधिवेशन में? 1917 में। कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी भाई? पहली कोई महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये कौन सी थी भाई? एनी बेसेंट। कौन सी थी? एनी बेसेंट। फिर 1925, हाँ भाई 1925 भी अपन एक वजह से जाते हैं, सरोजनी नायडू। सरोजनी पहली भारतीय क्या बन गई? अध्यक्ष बन गई 1925 में। 1929 आपको सबको पता है लाहौर अधिवेशन। कहीं ना कहीं भारतीयों ने और मजबूती दिखाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में। इनमें दो शर्तें, एक तो तिरंगा झंडा लहराया रावी नदी के तट पे, और एक
पूर्ण स्वराज की मांग की, और एक डिसाइड किया कि 26 जनवरी को देश को क्या करेंगे, आजाद करेंगे। ये तीनों चारों बातें कौन सी में हुई, 1929 में। एक फिर 1938 और 39 के भी अपन दो याद रखते हैं। अब 38 और 39, 38 तो सुभाष चंद्र बोस, कौन सा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। 39वां थोड़ा सा क्या हो गया भाई, थोड़ा सा विवादग्रस्त रहा। गांधी जी और बोस के क्या हुई भाई, थोड़ी मतभेद हो गए, अणबण हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन यानी 1939 का आधा छोड़ के ही क्या हो गए भाई, चले गए साहब। कौन है, सुभाष चंद्र बोस चले गए, ठीक है कि नहीं भाई। तो ये 1939 का है, ठीक है। आजाद भारत के, आजाद जब भारत हुआ तब कौन थे भाई, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, कौन थे भाई, पट्टाभी सीतारामन 1948 में किसके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है भाई। तो ये कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों की अपन ने क्या की भाई, बात की। आगे देखो भाई, रास बिहारी बोस, तो ये तो याद रहेगा 1907 रास बिहारी बोस। हाँ भाई, सिमली बारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, तो ये हिमाचल में है, हम जानते हैं। हाँ भाई, सिंबल बारा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, कहाँ है, हिमाचल में। पिनगाटी हिमाचल में, वरत हिमालय हिमाचल में है, ठीक है। इनमें खीरगंगा हिमाचल में है, इंदर किला हिमाचल में है, रियासियानो। हाँ भाई, मैंने एक कहानी सुना के आपको याद कराने का प्रयास किया था। एक इंदर नाम का लड़का था, उसको क्या बनाना था, घर बनाना था। हाँ भाई, अब घर के लिए जमीन नहीं थी तो वो कहाँ गया, हिमालय में गया। हिमालय, हिमाचल हिमालय है भाई, हिमाचल में वरत हिमालय, हिमालय में जाके उसने क्या किया भाई, पिन लगाई, पिन हिमालय को तोड़ने के लिए होता ना भाई, बम विस्फोट होता है, अरे होल करके बम विस्फोट करते हैं, फिर टूट जाता है, फिर ट्रॉली लगाते हैं उसमें। खनन ऐसे होता है ना, पहले बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या करके भाई, होल करके बम लगाना पड़ता है साहब, तो पिन लगा दी साहब, पिन पिन, तो पिन से वो फिर पिन गाठी हो गई साहब। फिर उसके बाद में क्या किया भाई उसने, हाँ भाई थक गया तो क्या खाई, खीर खाई और अपने बाल बच्चों को बुला लिया साहब। तो सिमली बाल बारा, सिम्बल बार बार, सिम्बल, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई, हिमाचल में। अगला देख, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अब देखो, कल हम प्रारूप समिति पढ़ी थी अपने शायद, कौन सी, प्रारूप, हाँ सॉरी, प्रारूप समिति, उसके कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब है संविधान समिति, तो इसके कौन थे, संविधान समिति के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के, संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब डॉलर बहु पुस्तक किसने लिखी थी भाई, सुधा मूर्ति द्वारा। डॉलर बहु की पुस्तक के लेखक कौन है, सुधा मूर्ति। अब विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है भाई, सबको पता है विक्टोरिया मेमोरियल कहां है भाई, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। भारत का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, बेंगलुरु का। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी तो कहा जाता है, अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है, अंतरिक्ष शहर कह लो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कह लो, हाँ सिलिकॉन वैली, शाबाश बिल्कुल, सिलिकॉन वैली कह लो, भारत का बगीचा कह लो, ये सारे नाम किसके हैं भाई, बेंगलोर के नाम है। इसकी राजधानी है कर्नाटक शहर, जो कर्नाटक जो राज्य है उसकी राजधानी है बेंगलुरु। भारत के हाईटेक शहरों में काउंट किया जाता है ऐसा। अत्यधिक सुविधा युक्त कारें, बसें, ये सब कहाँ है भाई, बेंगलोर में। भारत का अंतरिक्ष शहर जो है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु,
भारत का बगीचा बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, ये बेंगलुरु को जाना जाता है। हाँ भाई, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स फुटबॉल का। रोवर्स कप किस खेल का है? रोवर्स कप फुटबॉल का। रोवर्स फुटबॉल का है भाई। ठीक है भाई। आप अगर फुटबॉल कभी देखी होगी तो फुटबॉल में हारते ही बहुत बार देखना 10-12 खिलाड़ी एक साथ रोने लग जाते हैं। अरे याद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मजाक में रोने लग जाते हैं। ये सियानो, कभी भी आप देखना फुटबॉल के खिलाड़ी सबसे ज्यादा रोते हैं। क्रिकेट वाले तो एक दो बार ऐसे मीडिया के सामने फोटो खिंच जाए बस, थोड़ा टोपी ओपी वर्ल्ड कप आ रहे भारत वाले, ऐसे टोपी सी नीचे कर ली है, ज्यादा नहीं। और वो बहुत जोर जोर से रोते हैं फुटबॉल वाले तो। ठीक है कि नहीं? तो रोने वाला कप इसमें रोवर्स कप किसका है भाई? याद रहेगा क्या? चलो भाई। भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है भाई? सुंदरेश्वर महोत्सव, सुंदरेश्वर। अच्छा बताओ, पुरुष सुंदर होता है कि महिला सुंदर? पुरुषान कौन कह दिया सुंदर? अरे ये किसने कहा पुरुष सुंदर है? मेकअप नहीं लगाता तो मेकअप लगा के भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए नहीं लगाता। हाँ भाई, सुंदर तो कौन है? महिलाएं हैं क्या भाई? तो सुंदरेश्वर सर्वाधिक महिला कहाँ है भाई? केरल में। तो सुंदरेश्वर भी कहाँ है भाई? बस सीधी सी बात। सुंदरेश्वर महोत्सव, अरे याद रहेगा क्या? सर्वाधिक महिला केरल में, तो सुंदरेश्वर महोत्सव भी, मकरविलक्कू भी केरल में। सबरीमाला के मंदिर में मकरविलक्कू त्योहार मनाया जाता है। और ओणम, ओणम भी कहाँ मनाया जाता है? ओणम, ओणम भी केरल में। हाँ, कार्डमम महोत्सव भी मनाया जाता है भाई। कार्डमम की पहाड़ियां भी, यार कार्डमम महोत्सव तो वो केरल में मनाया जाता है। तो मकरविलक्कू, ओणम, ठीक है भाई। सुंदरेश्वर महोत्सव याद रहेगा भाई। सुंदरेश्वर सर्वाधिक महिला केरल में, तो सुंदरेश्वर भी केरल में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबको पता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये इंपॉर्टेंट है भाई, आजकल ध्यान रखना, इलेक्शन भी आ चुके हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट या आप लोगों को दिलाएगी भाई मतदाता दिवस। मतदान जरूरी है, मतदान करना भी चाहिए। तो 25 जनवरी, जनवरी में कुछ है ही इंपॉर्टेंट। 9 जैन का इंपॉर्टेंट, 12 जैन का इंपॉर्टेंट, 15 जैन का इंपॉर्टेंट, फिर 23 जैन का इंपॉर्टेंट, पराक्रम हो गया। फिर आ गया ये 24 का क्या है? हाँ, बालिका दिवस। 25 वाला मतदाता दिवस। और 30 को शहीद दिवस, गांधी जी वाला। 26 जनवरी तो बनाते ही हैं साहब। हाँ हाँ, 26 जनवरी को ऊर्जा स्वच्छ शौच ऊर्जा दिवस। ठीक है भाई। हाँ, गणतंत्र दिवस। तो ये महीने जनवरी में आके हो गए 9 प्रवासी भारतीय, हाँ भाई, दिवस हो गया। 12 जनवरी युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, 24 जनवरी बालिका दिवस, हाँ भाई बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, और 26 जनवरी से बनाते हैं। और एक और है स्वच्छ ऊर्जा दिवस हो गया। और 30 जनवरी शहीद दिवस। 1 जनवरी है फैमिली दिवस, 1 जनवरी है फैमिली दिवस है 1 जनवरी। चलो 14 क्या है? मकर संक्रांति। 16 जनवरी है क्या स्टार्टअप दिवस? हाँ भाई,
ये 16 जनवरी मेंशन कर लेना भाई, स्टार्टअप दिवस। आजकल जरूरी है देश में किसकी, स्टार्टअप खूब चल रहा है भाई, स्टार्टअप नाम रहा ना, तो स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। तो जनवरी की कुछ डेटें हैं, 1 जनवरी विश्व फैमिली दिवस, 9 प्रवासी भारतीय दिवस, 12 युवा दिवस, 15 थल सेना दिवस, 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी स्वच्छ ऊर्जा दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस। हाँ, एक और मेंशन करो भाई इसमें, 10 जनवरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में भाई। हाँ भाई, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इसकी तो बड़ी बड़ी क्या होती है, इंटरनेशनल पर क्या होता है भाई, सम्मेलन होता है ना हिंदी दिवस का। तो विश्व हिंदी दिवस इस बार मॉरिशस में हुआ है। हाँ भाई, हाँ 1975 में हुआ था नागपुर में पहला हिंदी दिवस। ठीक है भाई, 10 जनवरी हिंदी दिवस। तो जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो गए साहब, याद हो गए क्या, बोलो। 1 जनवरी, 1 जनवरी, फिर उसके बाद में 9 प्रवासी, फिर 10 हिंदी दिवस, 12, 15, 16, 23, 24, 25 मतदान दिवस, 26 और 30। अब हो गए लगभग जनवरी के पूरे हो गए। आ जाओ आ जाओ। जमैका देश की राजधानी, किस देश की भाई, जमैका। देखा होगा आपने जमैका के जो धावक होते हैं, हुसैन बोल्ट, हाँ दौड़ने वाले होते हैं खतरनाक, हुसैन बोल्ट जमैका ही तो है, पीछे बात नहीं है भाई। हाँ भाई, जमैका क्या राजधानी इसकी, किंगस्टन। किंगस्टन जो है किसकी राजधानी है भाई, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, जमैका। हुसैन बोल्ट सर्वाधिक तेज धावक दुनिया का। हुसैन बोल्ट एक दूसरा और वो भी जमैका का ही है, हुसैन बोल्ट के अलावा भी है एक और नाम है वो। पावेल, फिर आया है हुसैन बोल्ट। हाँ भाई, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नैरोबी केन्या। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है भाई। अब अगला देखो, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। हाँ भाई, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई, केरल में है। पेरियार है क्या भाई यहाँ, तो पेरियार पेपारा को ज्यादा अंतर नहीं है भाई दोनों में, याद रह जाएगा आप। पेरियार तो फिक्स है, याद है आपको, तो पेरियार के साथ और क्या याद रखना भाई, पेपारा भी याद रखना है। पेरियार जो आती हूँ के लिए फेमस है भाई, पेरियार पेपारा, याद रहेगा पेरियार और पेपारा। अगला देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य वो नेशनल पार्क है। भारत में पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 1963 में। पहला रॉकेट 1963 में। साइंस टेक वाले क्वेश्चन है भाई, रॉकेट पहला रॉकेट कब छोड़ा गया था, 1963 में। आपने देखा होगा जब अभी चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था, तो साइकिल वाली इमेज कि भारत की शुरुआत कहां से थी, साइकिल पे। तो ये 1963 में वही था, वही समय था जब हम किस पे लेके गए थे रॉकेट को, पीछे साइकिल पे। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, हराया ना, साइकिल पे रॉकेट लेके गए थे पर छोड़ने के लिए। ठीक है, और हमारे 3 स्टेशन है सब जहां से रॉकेट छोड़े जाते हैं, 3। ये सतीश धवन, हाँ भाई सतीश धवन, सतीश धवन पड़ता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे, आंध्रा में मान लो। आंध्रा के बगल में एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है भाई, श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सी झील में है, पुलिकट में।
आंध्र प्रदेश में एक झील है, ये तमिलनाडु, ये आंध्रा, यहाँ एक 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 झील है पुलिकट। कौन सी झील भाई? इस पुलिकट में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। श्री हरिकोटा, इस हरिकोटा के अंदर अपन ने एक बिल्डिंग बनाई सतीश धवन के अंदर। कौन सा? तो मेनली तो अपन यहीं से करते हैं, जैसे या नो। दूसरी अपनी है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारे पहले वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पर कौन सा भाई? विक्रम साराभाई सेंटर है। और तीसरा हमारा ये जो है, ये उड़ीसा, उड़ीसा के पास एक द्वीप है, विल्हड़ द्वीप है। आजकल उसका नाम क्या कर दिया? अब्दुल कलाम। क्या नाम कर दिया भाई? तो इस विल्हड़ द्वीप से अपन क्या करते हैं भाई? प्रक्षेपण करते हैं उड़ीसा वाले से। ये तीन अपने लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से अपन रॉकेट लॉन्च करते हैं। पहला जो अपन ने कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था, हाँ भाई, 1975 में। कब छोड़ा था भाई? 1975 में, आर्यभट्ट नाम से। किस नाम से? आर्यभट्ट हमारे प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री वैज्ञानिक थे भाई, तो उनके नाम पहला अपन ने छोड़ा था 1975 में, आर्यभट्ट नाम से छोड़ा था पहला कृत्रिम उपग्रह 1975 में, 1975। और पहला रॉकेट छोड़ा कभी 1963 में, यस या नो। और इसी बीच में, ठीक है कि नहीं है, विक्रम साराभाई के प्रयासों से हमने 1969 में इसरो की स्थापना कर ली थी। किसकी स्थापना भाई? इसरो। आज इसरो इतनी तरक्की कर गया जिसकी दुनिया बातें मानती है, दुनिया इसरो को जानती है। पहले नहीं वरना नासा, इन्हीं का नाम सुना करते थे। आज भी हमारे कई बार जो नेता है, वो अभी जो हमने चंद्रयान 3 का परीक्षण किया था, तो उसके कोई 5-7 नेता ऐसे बयान दे रहे थे, नासा से छोड़े गए चंद्रयान 3 के लिए बहुत बहुत बधाई। मतलब नासा ही दिमाग में था लोगों को, नासा से ही छोड़े जा सकते हैं। यस या नो। सबसे कम लागत में हमने चंद्रयान 3 415 करोड़ 415 करोड़ रुपए में लोगों एक मूवी बनाते हैं। 600 करोड़ की क्या बनती है भाई? मूवी। उतने में अपन ने क्या कर दिया भाई? चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण। कब किया था भाई चंद्रयान 3? 14 जुलाई को अपन ने रॉकेट अपना लॉन्च किया था और 23 अगस्त को, हाँ भाई, 23 अगस्त को, 14 जुलाई को छोड़ा, 23 अगस्त को पहुंचा था चंद्रयान 3 परीक्षण। यस या नो। तो ये साइंस टेक की थोड़ी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन है। पहला रॉकेट 1963 में, सॉरी 1963 में, 1969 में मैंने किसकी? इसरो की स्थापना की। हाँ, इसरो की स्थापना की। 1975 में अपन ने पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा। यस या नो। हमारे रॉकेट को लॉन्च करने के स्टेशन सतीश धवन के अंदर श्रीहरिकोटा में, आंध्रा में। हाँ भाई, साराभाई सेंटर है, विक्रम साराभाई सेंटर हो गया, और विल्हड़ द्वीप हो गया। कौन सा द्वीप भाई? विल्हड़ द्वीप, जिसको अपने कौन सा नाम दे दिया भाई? सेंटर। हाँ भाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई सेंटर का, विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है भाई? तिरुवनंतपुरम में है साहब। किसके प्रयासों से इसरो की स्थापना हुई थी? विक्रम साराभाई। ठीक है भाई। और फिर अभी हाल ही में हमने चंद्रयान का सफल परीक्षण किया है। कहां? सतीश धवन से 14 जुलाई से किया था, 23 अगस्त को सफल हो गया था साहब। अच्छा, अभी इसरो का अध्यक्ष कौन बता सकता है? हाथ खड़े करो। इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो का एक विभाग है डीआरडीओ। डीआरडीओ कौन है? समीर कामत सर। आ जाओ। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसने लिखी? मेलुहा, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा। हाँ, अरे अपने वाली भाषा में कहते हैं ना, अमीर आदमी बोल ही देता है मेल दूंगा, है नहीं? ज्यादा बकवास करी तो कौन बोले? अरे है ना, अमीश त्रिपाठी। हजारा, हाँ भाई, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर। कब स्थापना विजयनगर की?
1336 मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर बुक्का। कौन सा वंश? संगम वंश। कौन से वंश की स्थापना हुई थी? संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर। उसी विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। और यहाँ एक फेमस मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? विरूपाक्ष मंदिर। ये फेमस मंदिर है भाई विरूपाक्ष मंदिर यहाँ का, हम्पी का, यूनेस्को धरोहर में शामिल है। इस हम्पी को तहस नहस किया था 1565 में। हाँ भाई, राष्ट्र तंगड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1565। 1565 के समय 3 मुगल साम्राज्यों ने मिलकर हम्पी पे अटैक कर दिया था, जिसको कौन सा युद्ध कहते हैं? तालीकोट का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध। तालीकोट का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध। किसकी बात है? हम्पी की बात। यसियानो। अगला, अब एक कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बालक सिंह और उनके अनुयायी गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन जो है पंजाब में, ये 1857 के आस बात की, जब हमारे यहाँ 1857 में कौन सी क्रांति हुई थी? 57 की क्रांति हुई थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस समय की बात है। पंजाब में गायों की ज्यादा, अंग्रेज बहुत ज्यादा हत्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक हुंकार भरी। क्या भरी भाई? कूक। क्या भरी? एक कूक मारी सारे लोगों ने उठ के कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसलिए कूक को क्या बना दिया भाई? कूक का आंदोलन बना दिया साहब। और इसके जो है थे बालक सिंह और उनके अनुयायी कौन थे? राम सिंह। हाँ भाई, एजोर कप किस खेल का है भाई? एजोर पोलो का है साहब। एजोर किसका है भाई? पोलो का है। पोलो, पोलो होता है भाई। पोला कौन सा होता है? काई में खेलते हैं। हाँ, घोड़े पे बैठ के। पोलो ही तो होता है वो है। चौगान जो है, चौगान जो खेल है वो पूरा पौराणिक खेल हो गया। आपको पता है चौगान खेलते समय एक मर गया था राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 वाला 1210 में गद्दी में, 1210 में चौगान खेलते हुए मर गया था सर। ठीक है भाई। और पोलो भी लगभग वैसे होता है, घोड़े बैठ के मन देखा होगा अपने से। ठीक है नहीं भाई, वो बॉल होती है उसको डालना पड़ता है। आगे आ जाओ भाई। अगला, इस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रचार संबंधित है भाई। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 से भाई ये बताएगी पूजा। पूजा मौजूद राष्ट्रपति अनुच्छेद कहां से कहां तक चलता है? बावन से 61। और उपराष्ट्रपति तू बता रहे? 63 से गिरता। गुड। 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। बस। हाँ भाई, चंद्रावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था भाई? चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? चंदा। तो ये 3 युद्ध पर लगातार पड़ते हैं। 1191, 1192, 1194। हाँ भाई, ठीक है भाई। इससे पहले भी 1178 का युद्ध। ठीक है भाई, ये युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। 1175 तो मुल्तान है। मोहम्मद गोरी नाम का एक आदमी भारत में, हाँ भाई, भारत में अटैक करना शुरू किया मोहम्मद गोरी ने 1178 में। तो ये हमारा पाटन, गुजरात में पाटन, यहाँ एक महिला वो थी शासिका, नायका देवी। क्या देवी भाई? नायका देवी। तो इस पे अटैक किया था, लेकिन नायका देवी ने तो इसको बुरी तरह से परास्त कर दिया था। किसको? गोरी को भगा दिया था पीट पीट के। 1178 में पाटन का युद्ध कह लो, या चाहे से किसका भाई, और भी तो नाम है इसका। पाटन का युद्ध तो बोलते ही हैं, और क्या कहते हैं? इस युद्ध भी कहते हैं। कौन सा भाई? कसरावद का युद्ध भी कहते हैं। 1178। अब 1191 में ये इंपोर्टेंट युद्ध हो गया, तराइन का फर्स्ट। अरे भाई हाँ या ना? कौन सा भाई? तराइन का फर्स्ट। सबसे बड़ा युद्ध मान लो आप बाहरी आक्रमणकारियों में से। तराइन का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। 1112 में तराइन का दूसरा युद्ध, ये एक निर्णायक युद्ध है साहब।
अगर ये युद्ध नहीं होता तो भारत में दूसरे बाहरियों का कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता, क्योंकि बाद में तो संतलन काल हुआ पूरा, रहा ना। तो एक नई शुरुआत हो गई। 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। अच्छा, इस पृथ्वीराज चौहान की जो मदद की, इसमें मोहम्मद गोरी की मदद की थी, इस पृथ्वीराज चौहान के ससुर ने की थी, जयचंद, जो कन्नौज का राजा था। तो इस जयचंद ने मोहम्मद गोरी को हल्के में ले लिया था। ठीक है कि नहीं? पहले कह रहा था तू इसको हटा जा, तू पृथ्वीराज चौहान को, और गद्दी मुझे दे जाना, लेकिन ऐसा नहीं किया। और बाद में 1194 में कौन सा युद्ध भाई? चंदावर का युद्ध, इसमें जयचंद को भी हटा दिया गया। 3 युद्ध हुए लगातार। हाँ भाई, मडगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भाई? छत्तीसगढ़। मडई मडई उत्सव कहां मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मडई। भैया तो मडई तो है ही भाई, मडई भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इनमें हरेली, कौन सा भाई? हरेली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेला उत्तराखंड का और हरेली छत्तीसगढ़। एक है पोलिया, कौन सा भाई? पोलिया कहां मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। एक बस्तर, कौन सी का भाई? बस्तर जिला है, कहां का? तो बस्तर दशहरा, कौन सा दशहरा? बस्तर दशहरा मनाया जाता है। और एक और गोंछा, कौन सा भाई? गोंछा, ये भी मनाया जाता है यहाँ। तो बस्तर दशहरा, गोंछा, हरेली, मडई, ये 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, मडई और हरेली। ठीक है भाई, बाकी तो आपको याद रह जाएंगे। अगला देखो भाई, कावेरी नदी का उद्गम सबको पता है भाई। कावेरी का उद्गम कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। हाँ भाई, कावेरी नदी दक्षिण भारत की कौन सी नदी है भाई? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। हाँ जी, ठीक है भाई। तो कावेरी का उद्गम किस जगह से भाई? हाँ भाई, ये हमारा कर्नाटक, इस कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य में तो है कर्नाटक में, बोलो, यहां से निकलती है ये। और देखो, ये महाराष्ट्र का है यहाँ। अब महाराष्ट्र में एक नदी निकलती है गोदावरी, कौन सी? तो देखो, अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत तो ये पूरा आ गया क्या? बोलो। तो दक्षिण भारत में अगर बात करें, नीचे वाला दक्षिण भारत है पूरा, तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी तो, लेकिन क्यों समझ दक्षिण की गंगा किसकी? तो देखो, हाँ भाई, नहीं सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने। देखो दक्षिण, हाँ भाई दक्षिण किसकी बात करें? दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण, बोलो। उत्तर, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला। तो उत्तर में तो हमारी गंगा बहती है यहाँ, और दक्षिण में कौन बहती है? गोदावरी। अब बात आ रही है दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत मतलब भारत की नीचे की तरफ चले तो नीचे कौन सा राज्य गया है? कर्नाटक। दक्षिण भारत ही तो है ये। अरे बोलो, भारत तो यहाँ खत्म हो ही रहा है बाद में तो, लेकिन यहाँ एक नदी बहती है, कावेरी। हाँ बता दिया, वो प्रायद्वीप भारत की भी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी गोदावरी है। दक्षिण की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की जो गंगा है, दक्षिण की गंगा दिमाग में आती है नीचे वाले भारत की सबसे बड़ी नदी दक्षिण मतलब नीचे वाला जो भारत है, उत्तर और दक्षिण, तो इसकी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। प्रायद्वीप भारत का मतलब पूरा ये नीचे वाला हिस्सा, इसकी भी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा तो दक्षिणी भारत की गंगा, यानी भारत का वो हिस्सा जिसमें सबसे नीचे चले, तो वो कौन सी है? कावेरी। ठीक है। अच्छा, इस पे एक जलप्रपात है, कौन सा? शिव समुद्रम। कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात है। फिर ये जब 3 राज्यों में बहती है, देखो ये यहाँ ऐसे केरल आ जाता है, ये निकलती है ऐसे केरल और यहाँ आ जाती है साहब, ठीक है करिए। तो इनमें तीनों राज्यों में विवाद भी है, कौन सी नदी का? कावेरी का। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनमें क्या है? इसका विवाद है इसके पानी का, क्योंकि मेन नदी है ये। अच्छा, इसके नाम है बारामासी और सदावाहिनी। ये नाम क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत में ये एक नदी है जो सदा 12 महीने बहती है पूरी, ठीक है करिए। अच्छा, ये जब तमिलनाडु में आती है तो इसमें एक बांध है बहुत अच्छा, मेटूर बांध। कौन सा बांध? मेटूर बांध। किस नदी पे? कावेरी पे। और फिर आगे किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? कावेरी। अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां स्थित है? करनाल। ठीक है, ये तो गणना भी तो चलता है शायद, लेकिन उसमें अलग खुलवाता है डेयरी वो।
बेबी तेरे बर्थडे पे क्या दिलवाऊं है। हाँ, गुड़गांव में डेयरी खुलवा दूं। देख, गुड़गांव हरियाणा का ही गुड़गांव है, हरियाणा का ही क्या है भाई, करनाल है। तो ये गलत शब्द सुन लिया। डेयरी कहाँ खुलवानी थी रे, करनाल में खुलवानी थी, उसने कहाँ लगा दी, गलती से गुड़गांव में खुलवा दी। हाँ तो याद रहा, गुड़गांव में करवा मत देना भाई। हाँ, बावन बह गया। गुरुग्राम, गुरुग्राम नाम था इसका गुड़गांव का, पहले क्या नाम था भाई, गुरुग्राम। गुड़गांव जो है वो गुरुग्राम हुआ करता था। तो गुड़गांव में डेयरी नहीं खुलवानी है, डेयरी करनाल में खुलवानी है साहब अपन को। आपकी जो बेबी हो उसको करनाल में डेयरी खुलवा के देना आप, है। हाँ भाई, दे होम एंड दे वर्ड, दे होम एंड दे वर्ड। हाँ, अच्छा, डे भाई साहब, डे, डे जो है ना, डे, डे नहीं देखते हैं आजकल, नौकरी देखती है लड़की। बात, डेढ़ पूछने में पड़ गया सब, ठीक है। हाँ, नौकरी है तो सब डे सब। वो पता नहीं, कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल होती है एक सुंदर सी लड़की और एक लड़का कम सुंदर होता है, फिर भी उसमें लिखा होता है सरकारी नौकरी का जादू है। मतलब देखो यार, हद है, जादू तो है ही, इसमें क्या है। अरे किसी लड़की के घर कोई आईपीएस आरएएस आरजेएस का रिश्ता है, तो वो उसका रंग रूप देखेगी क्या, नहीं साहब, नहीं देखेगी। सत्य है, और सबसे बड़ी सत्य यही है, सुंदरता तो भाई साहब 10-15 साल में निपट जाती है। निपट जाएगी क्या, 35 तक ही रहती है सुंदरता, उसके बाद में तो क्या भाई, हाँ, ये चाहिए साहब टाइम पर, है कि नहीं है। तो ये चीज है। अच्छा, पुरुष का तो देखो बूढ़े होने की उम्र होती है, 45-40 तक डर लेता है पुरुष तो। महिलाओं की बूढ़े होने की उम्र भी नहीं है, 60 में मेकअप करके ऐसे रहते हैं जैसे पता नहीं कोई बता और नहीं सकता, नहीं है क्या भाई, चाहे आप देख लो। आजकल ये सबसे बड़ा, पहले तो पता चल जाता था, बालों पे डाई होती है, चेहरे पे लिपापोती होती है, ठीक है कि नहीं है, पता चलता नहीं है। तो मामला गड़बड़ हो रहा है देश का। आ जाओ इधर, दे होम एंड दे होम एंड दे वर्ड, तो ये बात हम कर चुके। दे होम दे वर्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर, या दे होम एंड द वर्ड, ये किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। और गीतांजलि को तो सब जानते क्या भाई, गीतांजलि 1913 में क्या दिलाया था, भारत को पहला नोबेल दिलाया, याद रहेगी बात। इनको उपाधि किसकी थी, गुरुदेव की, किसने दी थी, और इन्होंने गुरु महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कभी की भाई, प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में। जैसलमेर का किला सबको पता है, राजस्थान में है। प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स कहां आयोजित किए गए थे भाई, रोम में आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक गेम जो होते हैं ना भाई, वो कहां किए गए थे, पहले वाले रोम में किए गए थे। ये तो हो गया अपना रंगनाथ स्वामी वाला, ये भी हो गया क्या। बत्तुकुम्मा महोत्सव तेलंगाना का, सबको पता है, फूलों का महोत्सव भी कहा जाता है इसको, बत्तुकुम्मा को। कहा होता भाई, तेलंगाना का, फेमस है भाई, याद रखना, बत्तुकुम्मा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की स्थापना 1966 में की गई भाई, कब की गई भाई, 1966 में। एक चीज और पढ़ी थी शायद अपन ने, अर्जुन अवार्ड, नहीं 61 में था वो तो। हाँ, 1966 में तो, हाँ, वो दादा भाई नौरोजी ने, कौन सी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, 1966। अर्जुन अवार्ड तो 1961 में। और 66 का संबंध हरित क्रांति से तो है क्या, पहली हरित क्रांति 66 से। अरे हरित क्रांति की स्थापना शुरुआत 1966 में तो हुई थी। विश्व का तो कौन था, नॉर्मन बोर्लो, और भारत का MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के लिए जानी जाती है डेट, क्या चीज। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन का निर्धन हुआ है कब,
28 सितंबर 2023, 28 सितंबर 2023 ये देखना, ये डेट कोई ना कोई आगे जाकर बनेगा जरूर। उत्तरी कोरिया देश की राजधानी हम जानते हैं हमारा भारत है यहाँ, फिर यहाँ ये चीन वगैरह आ जाता है, यहाँ देश है उत्तरी कोरिया और दक्षिण, फिर ये जापान है इधर। अब उत्तरी कोरिया, ये ऊपर वाला उत्तरी कोरिया, नीचे वाला दक्षिण कोरिया, यस या नो? अच्छा, इनको अलग कौन सी रेखा करती बता सकते हो कोई? कौन सी? 38वीं समांतर रेखा। 49वीं जो बता रहा ना भैया तू, ये तो कन्नाडा। हाँ भाई, यहाँ है भाई 49वीं समांतर रेखा, तो यस या नो? 49वीं समांतर रेखा तो यहाँ है। 38वीं समांतर रेखा कौन सी भाई? 38वीं समांतर जो रेखा है ना, ये उत्तरी कोरिया और किसको? दक्षिण कोरिया अलग करती है, यस या नो? उत्तरी कोरिया ऊपर वाला ये जो है ना, ये वो तानाशाह है भाई, किम जोंग, जो किसी को मरवा देता है, मर जाए वही, ठीक है ना भाई, किम जोंग। इसकी उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। क्या नाम है भाई? प्योंगयांग। ये दक्षिण कोरिया, ये सही है भाई, सियोल। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल, तो प्योंगयांग और सियोल, ठीक है भाई। उत्तरी कोरिया का तानाशाह है ना भाई, फेमस किम जोंग। और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सा है भाई लाइन है? 38वीं समांतर रेखा। और 49वीं कनाडा, कनाडा और यूएसए। सबसे शांत रेखा भी कहते हैं क्योंकि इस पे कोई फौज वगैरह नहीं है भाई। अब एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, अब तो ये दिमाग में सेट ही हो गया होगा आपको। 1929 अजय सुनाया था भाई झंडा। हाँ भाई 1929, देखो दिसंबर में तो ये हुआ, उस 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे झंडा पहनाया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये शपथ ली पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और स्वराज जो है वो है दादा भाई नौरोजी। अब भाई पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? पामेड़। अब देखो ये नहीं पढ़ा अपन ने, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? और छत्तीसगढ़ में अपन ने और चीजें कई पढ़ ली, जैसे कांगेरी घाटी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, ठीक है भाई, चित्रकूट नेशनल पार्क है, रहेगा नहीं भाई? ये किस में है भाई? छत्तीसगढ़ में। लेकिन अपने एक और पढ़ा पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा भाई? पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहा है भाई? छत्तीसगढ़ में। अच्छा अभी अपने पढ़े थे छत्तीसगढ़ के नृत्य पढ़े थे क्या? एक तो कौन सा उत्सव, एक तो कौन सा हरेली, और एक मडई, हरेली मडई, एक पोलिया, एक बस्तर दशहरा, एक गोंचा, गोंचा, ये सब कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़। अभी हाल में चुनाव है छत्तीसगढ़ में, विष्णु कुमार, कौन जीती है? भाजपा, विष्णु कुमार, विष्णु मोहन एमपी, और भजनलाल राजस्थान। साइमन कमीशन वापस जाओ, तो खूब दिमाग में सेट हो गया 1928। हाँ भाई साइमन कमीशन आया, उसके विरोध में नारे लगे लाहौर में, और किसने लगाए थे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरिया शेरे पंजाब। हाँ भाई नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है भाई? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। क्या बने थे भाई ये? भारत के, बताओ देखे, 1977 में प्रधानमंत्री बने थे भाई, 1977 में, हाँ पीएम, और 67 में ये उप पीएम थे भाई इंदिरा गांधी के समय। अब भाई उरी बांध, उरी, आप ये ऐसे याद रख सकते हो, उरी, उरी अटैक हुआ था भाई, पुलवामा और उरी, अरे याद है ना भाई? हाँ उरी और पुलवामा, पुलवामा हुआ था सही 14 को, तो 14 फरवरी को। हाँ तो लोग कहते हैं भाई इसको ब्लैक डे के रूप में मनाना चाहिए भाई। तो उरी अटैक हुआ था क्या? उरी, फिर फिल्म भी बनी तो थी इसमें उरी पे, हाउ द जोश, उरी। तो उरी जम्मू कश्मीर में याद रहेगा भाई। तो कौन सी नदी है भाई? झेलम। जम्मू में कौन सी नदी है? झेलम, झेलम से याद रहेगा उरी। तो देखो चीज जैसे याद रह जाएगी आपको।
हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म भी तो बनी थी उरी पे। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल। हाउ द जोश, जो उसमें खूब फेमस हुआ था उसका। अब भाई गोवर्धन मठ की स्थापना कहाँ भाई? पुरी। पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। बेतला, बेतला तो झारखंड का है भाई। उड़ीसा का तो कौन सा है उड़ीसा के? भितरकनिका, सिमलीपाल। हाँ, 3 रथ यात्रा निकलती है, बिल्कुल पूरी। अब भाई नोमुरा ट्रॉफी किस खेल की है भाई? गोल्फ की है भाई ये। नोमुरा ट्रॉफी गोल्फ में साहब। अगला देखो, आर्टिकल 66 तो पता है आपको, जल महोत्सव ये हो गया ना, ये हो गया, ये भी हो गया। अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। छपेली किस राज्य का लोग करते भाई? छपेली हिमाचल का है भाई, छपेली। कौन सा भाई? छपेली, ठीक है भाई। छपेली कहाँ का है? हिमाचल का है भाई। अब भाई साइप्रस देश की राजधानी निकोसिया। चंपारण सत्याग्रह अधिनियम 1918, चंपारण आंदोलन तो 1917 में होता भाई, अधिनियम 18 में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन त्रिपुरा का भाई, ये बाइसन ध्यान रखना भाई। बाइसन नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में। बाइसन नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट सबको पता है, कालीकट केरल में। कौन आया था इसमें 1498 में? वास्को डिगामा। कौन आया था 1498? वास्को डिगामा भारत की खोज की थी साहब। हाँ, जब मौर्यन राजा के यहाँ। तो कालीकट कहाँ पड़ेगा भाई? केरल में। तो यहाँ एक है कोजिकोड, दुर्घटना भी हो गई थी यहाँ, एक क्राफ्ट क्रैश हो गया था। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन भाई? योर बेस्ट डेज इज टुडे, अबे अनुपम खेर। अनुपम खेर मस्त इंसान, अनुपम खेर भाई। उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? योर बेस्ट डे इज टुडे, आपका जो सबसे अच्छा दिन है वो आज का ही है। अनुपम खेर ने कर दी साहब ये। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा में। अदो बीसी रॉय ट्रॉफी तो किसमें होती है? क्रिकेट में। और पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी रॉय पुरस्कार, बीसी रॉय ट्रॉफी क्रिकेट में, और पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। लाल बाग कहां पर स्थित है? लाल बाग बेंगलोर में है साहब, लाल बाग। लाल बाग कहाँ है? हाँ, लाल बाग बेंगलुरु में। आराम बाग आगरा में, आराम बाग आराम में आगरा में भाई। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है भाई? बास्केटबॉल से है भाई। फेडरेशन कप किससे है? बास्केटबॉल से है। अगले देखो, भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी भाई? लीला सेठ, हमने पढ़ी थी साहब ये। भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट में तो अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश बनी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो फातिमा बीवी बनी है, वो न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश कोई महिला। लेकिन उच्च न्यायालय में महिला बन गई साहब, वो कौन थी? लीला सेठ। कृष्ण नायर का संबंध कथकली से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रहे। कृष्ण नायर इसका भाई कथकली, कथक कली, कृष्ण नायर। हो गई क्या? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाली एरिया, हाँ ये हो गई। अष्टाध्याय के पाणी नहीं हो गई। हाँ भाई देखो, अभी गणतंत्र दिवस किया था क्या 26 जनवरी को? बोलो, इससे कुछ फैक्ट आपसे रिलेटेड। कौन सा नंबर का था भाई? 75 साल हो गए देश को आजाद हुए साहब, संविधान लागू हुई। हाँ भाई, मुख्य बिंदु
जनता समूह नागरिक नियंत्रण प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 को उठाकर भारत का संविधान लागू किया गया था साहब। 1835 को उठाकर पंडित नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की क्या गई थी भाई, मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को क्या मांग की थी भाई, पूर्ण स्वराज्य की मांग। और 31 दिसंबर 1929 को झंडा पहनाया गया था साहब। ठीक है भाई। संविधान का अंगीकृत, हाँ भाई अंगीकृत 26 नवंबर को बन गया था भाई, और लागू कब हुआ पता है साहब। संविधान निर्माण में 2 वर्ष। प्रारूप समिति, हाँ भाई प्रारूप समिति के कौन थे भाई, अंबेडकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी, देखो सब बातें मेरे को पता है, पढ़ रखी है अपन ने। अब ऐसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुई थी, 50 को। किसकी, समय, उसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान को। राष्ट्रीय गीत ये भी 24 जनवरी को ले लिया था साहब, वंदे मातरम। किसने लिखा था, राष्ट्रीय पक्षी ये 26 जनवरी 1963 को लिया भाई। राष्ट्रीय पशु 18 नवंबर 1972 को लिया गया साहब। अच्छा 1972 को आपको बताया क्या बनाया था भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1973 को बाघ संरक्षण, हाँ भाई टाइगर। फिर 1980 को वन संरक्षण, 1986 को पर्यावरण संरक्षण। राष्ट्रीय तिरंगा 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय तिरंगा 1947। अन्य महत्वपूर्ण, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है भाई, और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये भी देख लेना भाई। अब गणतंत्र दिवस पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, रहा है ना। और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री करता है, ये बात आपको याद रखनी है साहब। अब परीक्षा हेतु गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि, हाँ भाई पहली बार गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि आया था वो कौन था, राष्ट्रपति था भाई इंडोनेशिया का। हाँ भाई कौन था, इंडोनेशिया, सुकर्णो। कौन था भाई, सुकर्णो। कहां का राष्ट्रपति था, इंडोनेशिया का। गणतंत्र दिवस की बात है। गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति, हाँ भाई अब्दुल फतेह अली, अब्दुल फतेह अल सीसी साहब। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि देखो, हाँ भाई फ्रांस के राष्ट्रपति कौन भाई, एमुन अल मैक्रो। और राजधानी पेरिस किसकी, फ्रांस की। मुद्रा यूरो है भाई, ठीक है भाई। फ्रांस राजधानी कहां है, पेरिस। मैक्रो ये था अब की बार 2024 में। 2023 में मिस्र का राष्ट्रपति, ठीक है भाई। ये तो जयपुर भी तो आके गया है, घूम के गया था मैक्रो तो। गणतंत्र दिवस 2024 में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा, जो एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में भारत के आवश्यक गुणों को प्रदर्शित करेगा। इधर कुछ और क्या रखा है, 2024 में झांकी शामिल, 26 झांकी हुई थी भाई 2024 में। कितनी झांकी हुई थी, 26। 2023 में गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ हॉकी, सॉरी सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिली थी भाई, उत्तराखंड को। ठीक है भाई। इस झांकी में मैंने आपको बताया था उस टाइम जब पढ़ा रहे थे तब, हाँ भाई वन्य जीवों और इनके रिलेटेड झांकी थी ये सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड की झांकी। आगे दे रखा है ध्वज की लंबाई अनुपात क्या होता है भाई, 3:2, और 24 तिलियां होती है ध्वज में। हाँ भाई ध्वज का अभिकल्प क्या होता है भाई, पिंगल वेक्या। हाँ भाई ये ध्यान रखना भाई, पिंगली वेक्या। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुच्छेद मौलिक अधिकार 19। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 2009 में घोषित किया गया था। ठीक है भाई, यह हो गई बात आपकी इस बार का जो गणतंत्र दिवस था उससे रिलेटेड बात होगी सबको। ठीक है क्या भाई, कोई बात आप इसमें नोट कर सकते हो।
अब आज की पीडीएफ यही खत्म करेंगे, कल के लेक्चर में इनको अपन क्या कर देंगे भाई, सारे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तमाम बातें इंपॉर्टेंट है क्या? सारी बातें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो बाकी आप अपना पढ़ा किया करो। इस क्लास में अपन बात करेंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका कुछ तो क्या हो जाएगा भाई, रिवाइज हो जाएगा। कोई फैक्ट आपको लग रहा है तो उसको आपको नोट ही करना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतनी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।